खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में नाजरीन आपकी खिदमत में हाजिर हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम मिरातुन्निसा में। और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, शादमान होंगे, सेहतमंद होंगे और सबसे बड़ी बात पॉजिटिव होंगे। और ये भी दुआ करते हैं कि आप भी हमेशा हमें अपनी दुआओं में याद रखें जिस तरह हम आपको याद करते हैं। नाज़रीन, आपके तमाम रिव्यूज़ के लिए, आपके तमाम लाइक्स के लिए, आपके तमाम हमारी इस्लाह करने के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और मज़ीद चाहते हैं कि जहाँ कहीं पर आपको लगे कि हमें इस चीज़ को और बेहतर बनाने की ज़रूरत है तो प्लीज़ हमें ज़रूर उन तमाम डिटेल्स पर राब्ता करें जो इस प्रोग्राम के आखिर में आपकी स्क्रीन पर नुमायाँ होंगी। एक बार फिर से सिस्टर को वेलकम करते हैं, सिस्टर डॉलिना को। सिस्टर, थैंक यू सो मच। बहुत लंबे अरसे के बाद आप हमारे दरमियान में मौजूद हैं। यकीनन बहुत सारी मसरूफियात होती हैं लाइफ में, मगर फिर भी शुक्रिया अदा करते हैं खुदा का कि आप एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू शाहनावा जी, और बहुत खुशी हुई आपसे एक बार फिर मिलकर। और जो है खुशी है कि जो है इतने अरसे बाद आपको दोबारा देखा, ताज़ा देखा और कमज़ोर देखा। ये कमेंट्स मुझे काफ़ी टाइम से मिल रहे हैं कि मैं थोड़ा सा वीक हो गई हूँ, मगर हर बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे थे आप बहुत मोटी होती जा रही हैं। तो फिर ये दोनों चीज़ें बैलेंस हो गई हैं। खैर, प्रोग्राम की तरफ आते हैं नाज़रीन। हमारे प्रोग्राम की सीरीज़ जो हमने सिस्टर डॉलिना के साथ और दूसरी स्पीकर्स के साथ की थी कि अजीम मसीही ख़वातीन, वो ख़वातीन जिन्होंने मसीहियत में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और बहुत ज़्यादा अरसे तक काम किए हैं। शायद किसी ने कम भी किए होंगे, मगर हमने कोशिश की है कि उन ख़वातीन का जिक्र ज़रूर किया जाए जिनको सुनकर, जिनको देखकर, जिनको पढ़कर हम मोटिवेट हो सकें। ख़ासकर वो बहनें, वो बेटियां जो खुदावन में तो मजबूत हैं, मगर शायद वो कुछ कर नहीं पा रही, शायद उन्हें टाइम नहीं मिल पा रहा, या शायद वो खुद ही टाइम नहीं निकाल पा रही। तो हमारा मकसद सिर्फ उन बहनों बेटियों तक रीच करना है जो शायद समझती कि हम कर तो सकते हैं, मगर क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ कन्फ्यूजन है। तो ऐसी खवातीन का जिक्र हमने बारहा गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में किया है और आज भी बहुत ही ज़बरदस्त खुदा की खादमा, बहुत ही ज़बरदस्त खुदा की बंदी, चुनी हुई खुदा की, बुलाई हुई खुदा की, उनके बारे में बहुत ही ज़्यादा गुफ्तगू हमारे पास है, बहुत मटीरियल हमारे पास है। तो सब्र के साथ, तसल्ली के साथ इस प्रोग्राम को देखिएगा और जानिएगा कि ऐसी कितनी खवातीन हैं जो बेतहाशा अपने लोगों के लिए दर्दमंद दिल रखते हुए काम किए हैं, अपना सब कुछ छोड़ा है, अपनी लाइफ का कंफर्ट जोन उन्होंने छोड़ा है और अपने आप को खुदा के कामों के लिए, खुदा के लोगों के कामों के लिए वक्फ किया है। आज भी एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त और एक बुजुर्ग खातून के बारे में बात करेंगे। बुजुर्ग वो अब हुई हैं, मगर उन्होंने गुज़िश्ता कई सालों से खिदमत की है। बहुत कुछ जानेंगे, सीखेंगे और अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर ऐसा कुछ करेंगे। तो जानते हैं आज सिस्टर एलिस के बारे में। जी, तो सिस्टर, मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर सिस्टर एलिस के बैकग्राउंड के बारे में बताएं। जी, सिस्टर एलिस जो है वो, जैसा आपने कहा, खुदा की बुलाई हुई और चुनिंदा जो है खातून है। और मज़े की बात यह है कि लिविंग लेजेंड है, ठीक है। और हम गुज़रे टाइम में जो हमने सीरीज़ की थी तो उसमें हमने बहुत सारी ऐसी औरतों का जिक्र किया था जो हयात नहीं है। तो खुदावंद के फजल से सिस्टर एलिस जो है वो 98 इयर्स की हैं और स्टिल जो है वो खुदावंद की खिदमत करती हैं, महदूद अपनी विसिनिटी में, अपने ही रूम में, लेकिन कुछ ना कुछ वो जो है वीडियोस अपलोड करती रहती हैं, कुछ ना कुछ जो है वो गुनगुनाती रहती है, कुछ ना कुछ कलाम शेयर करती रहती हैं। तो एक अच्छा जो है टाइम जो है मेरा ख़ुद भी उनके साथ गुजरा है, तो काफ़ी कुछ है जो उनकी बाबत आज हम जानेंगे। और बैकग्राउंड के हवाले से अगर बात करें तो सिस्टर एलिस जो है वो जॉन शिविकनिक और बेसी शिविकनिक की जो है वो बेटी हैं। और सर्दियों के दिन थे, फेब का मंथ था, जब जॉन शिविकनिक जो है वो घर आए। और जब वो घर आए तो दो बेटियां, एक एन थी और दूसरी मैरी थी। वो दोनों जो है दरवाजे पे दस्तक हुई तो वो फ़ौरन भागी के कौन जो है ना वो आ गया। तो उस टाइम पर जब उन्होंने देखा कि उनके बाप जो है वालिद साहब अंदर एंटर हुए हैं तो एकदम परेशान हुए कि आज ये टाउन से इतनी जल्दी कैसे आ गए। एन उस टाइम 2.5 साल की थी, मैरी 5 साल की थी। और जैसे ही जो है जॉन साहब जो है वो ऊपर गए हैं तो थोड़ी देर में जो है वो रोने की आवाज़ आ गई। तो वो दोनों बहनें भागती हुई जो है, मार्गरेट जो किचन में उनकी बड़ी बहन थी जो उस वक्त आटा गूंद रही थी, तो उसे बोलते हैं कि जो है हमारे घर में क्या हुआ है, कोई आया है, ये अभी ऊपर से रोने की आवाज़ आ रही है, हमारे घर में तो कोई बेबी नहीं था। तो मार्गरेट को पता था कि हाँ कोई बेबी आने वाली है।
तो उसने कहा कि जो है लेट मी चेक, मैं जल्दी से जाके देखती हूँ कि ये वेदर गर्ल है या बॉय है क्या है। तो वो जैसे ही ऊपर जाती है तो सिस्टर एलिस की जो है पैदाइश, और सिस्टर एलिस जो है वो 9वीं जो है वो बच्ची थी अपने ख़ानदान की। और फिर मार्गरेट ही की रिक्वेस्ट पर जो है उसका नाम जो है एलिस रखा गया। और क्योंकि ये एक दुआगो फैमिली थी, खुदा से प्यार करने वाली थी, और मार्गरेट के वालिद साहब जो है यानी कि जॉन शवेकनेक वो अक्सर स्टोरीज सुनाते थे। तो वो उन्होंने किसी एलिस की इन्हें जो है स्टोरी सुनाई हुई थी, और वो एलिस पास्टर की बेटी थी। तो मार्गरेट की जिद पर जो है इनका नाम जो है वो एलिस शवेकनेक रखा गया। तो खुदावंद के फजल से एक अच्छा बैकग्राउंड एक और अच्छी फैमिली होना जो है वो बड़ा सपोर्टिव होता है आपके लिए खुदावंद में बढ़ने के लिए। तो इस तरह से जो है फेब 1925 में जो है वो सिस्टर एलिस जो है फेब के महीने में पैदा हुई, और उस टाइम काफ़ी ठंड वगैरह भी थी। और एक 9th और लास्ट बेबी को जो है इस फैमिली ने जो है वो वेलकम किया। मतलब सबसे छोटी थी जी। शुक्र है खुदावंद का। सिस्टर मैं चाहूँगी आप ज़रूर इस बारे में बताएं कि डिवाइन प्लानिंग क्या है, और हम कैसे कह सकते हैं कि सिस्टर एलिस जो है वो डिवाइन प्लानिंग का हिस्सा है। अच्छा, ये मुझे ना काफ़ी मज़े का लगा था जब मैं इसके बारे में सोच रही थी। अमूमन तौर पर हम प्लान आउट करते हैं कि हाँ हमें 2 बच्चे चाहिए, 3 बच्चे चाहिए, 4 चाहिए, ठीक है, इस तरह से हम प्लान आउट करते हैं। और अमूमन आप देखें कि 9वां 10वां बच्चा जो है वो इतनी चाहत और इस तरह का उसके लिए कोई रिस्पॉन्स होता है, कपड़े भी जो बड़े बहन भाइयों के वही पहनते हैं और इस तरह से। लेकिन ये खुदा के इरादे में और खुदा के मंसूबे में थी। और जैसे कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मेरे इरादे तेरे लिए बेशबहा हैं, उनका मजमुआ कैसा बड़ा है, जब मैं शुमार करूं तो वो रेत से भी ज़्यादा है, और जाग उठते ही तुझे अपने साथ पाता हूँ। तो सिस्टर एलिस का जो है वो एक बुलाहट उनकी ज़िंदगी में जो है वो हमें जो है बचपन ही से दिखाई देती है। और वो जो है क्योंकि जब वो पैदा हुई हैं और उसके बाद स्लोली छोटी छोटी चीज़ों में उनका जो है उनका रद्द-ए-अमल, उनका रिस्पॉन्स, उनका उठना बैठना वो एक डिज़ायर को शो करता है कि हाँ वो खुदावंद की तरफ जो है वो आगे खदमत करेंगे। और जब वो पैदा हुई थी और जब वो बढ़ रही थी तब किसी का ख्याल नहीं था कि ये वो औरत होगी जो मल्टीट्यूड्स को जो है वो प्रीच करेगी और कौमें जो है वो इसके वसीला से निजात पाएंगी। तो एक बड़ा जो है हम वसूख के साथ कह सकते हैं कि खुदावंद की ये डिवाइन प्लान का हिस्सा थी। और उन्होंने फिर जैसे बाइबल में लिखा है कि अपने बुलावे और बरगजीदगी को साबित करो, तो इन्होंने 98 ईयर्स से ही उसको साबित कर रही हैं। और इनकी एक किताब है जो बड़ी खूबसूरत है जिसमें लिखा है एक रूह और। तो एक बड़ी तड़प पाई जाती है कि एक रूह और जो है ना वो मिले, कोई ना कोई और शख्स जो है वो निजात पा जाए। ये बुक हमारे पास नाज़रीन मौजूद है, तो हम एंड में ज़रूर चाहेंगे कि ये आपकी स्क्रीन पर नुमाया हो, ताकि आपको जैसे ही वक्त मिले या आपके पास रिसोर्सेज हो तो ज़रूर इस बुक को हासिल करें और ज़रूर पढ़ें। तो देखिए वो एक और रूह की जो तड़प वाली बात आपने की है ना, वो मेरे अंदर भी एकदम से वो मिस्टरी बेदारी जो है वो जागी है मेरे अंदर भी, क्योंकि ये एक ऐसी बात है। और वाकई जो खुदा के लोग हैं जो चाहते हैं कि खुदा को जाने बगैर कोई भी रूह जो है वो इस दुनिया से ना जाए, क्योंकि उसकी तकलीफ जो है ना जिंदा रहने वालों को और स्पेशली उन खादमों को जो रूहों को बचाने के लिए तड़प रहे होते हैं, उनके लिए बहुत तकलीफ दे बात होती है कि ये रूह जो है बगैर खुदा को जाने चली गई। तो अगर वाकई खुदा की बुलाहट आपकी ज़िंदगी में है और आप चाहते हैं कि किसी भी ज़िंदगी तक आप खुदा के कलाम को पहुँचाएँ, इंजील की खुशखबरी उन तक पहुँचाएँ, यीशु मसीह का नाम उन तक पहुँचाएँ, तो वो एक रूह, चाहे आपने हजारों रूहें जीती हो, मगर फिर एक बात निकलेगी कि एक और रूह। तो ये बहुत खूबसूरत बात है। सिस्टर आगे बढ़ते हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप सिस्टर की परवरिश के हवाले से बताएं कि इसमें इनकी वालिदैन का क्या रोल रहा इनकी परवरिश में। अच्छा, अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सिस्टर एलिस हैं इनके फादर जो है वो फाउंडिंग मेंबर्स थे चर्च के। तो अगर कोई जो है वो शख्स घर में से ऐसा हो जिसको चर्च की लो लगी हो या जो खुदावंद के
या हेड कोई फैमिली का वो ऐसा हो, तो उसका इन्फ्लुएंस जो वो पूरी फैमिली बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल तो डेफिनेटली। सिस्टर एलिस की मदर की जो है ये बड़ी ख्वाहिश होती थी कि मेरे 9 के 9 बच्चे जो है वो लाजमी चर्च अटेंड करें, वो लाजमी इबादत का जो है वो हिस्सा बने। तो वो जो है वो रेगुलर जो है वो अटेंड करते थे चर्च। और जो है फिर इनके घर में एक बड़ा अच्छा सा जो है वो माहौल था कि अगर कोई पास्टर आता है या कोई जो है सेल्समैन आता है या कोई भी ऐसा आता है, तो इनका घर एक ओपन था खिदमत के लिए। तो ये जो बड़ा वेलकम करते थे इनका। तो सिस्टर एलिस पर जो है इन चीज़ों का काफ़ी इन्फ्लुएंस था और घर के माहौल से ही वो बहुत कुछ सीख रही थी। इनकी मदर की एक ख़ास बात जो है वो ये भी थी, और हम देखते हैं कि माँओं का बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। बच्चियाँ जो बड़ा कॉपी करती हैं, माँ ने दुपट्टा कैसे लिए है, बाल कैसे बनाए हैं। तो सिस्टर एलिस जो है वो कॉपी करती थी कि उनकी माँ सिस्टर एलिस कहते हैं कि जब मैंने बोलना ही शुरू किया था, तो हमारी माँ ने हमें जो है आए हमारे बाप जो है वो सिखाई हुई थी। और क्योंकि उन्होंने वो सिखाई हुई थी, तो हम जो है जैसे भी जो है स्कूल जाते, सुबह में उठते और फिर जब घर पे आते, रात में सोते, तो आए हमारे बाप जो है मैं लाजमी पढ़ती थी। और वो कहती है मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि मेरी माँ ने मुझे ये सिखाई थी। और कहती हैं कि जब भी मैं ये दुआ करती थी ना, जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है वैसे ही ज़मीन पर हो। तो कोई चीज़ जो है मुझे क्लिक करती थी कि कोई चीज़ है जो वैसे पूरी नहीं हो रही मेरी ज़िंदगी में। तो ये एक दुआ थी, दुआ का एक बीज था जो उनको ट्रिगर करता रहा। वो करती थी दुआ, और जो है तो भी उनके अंदर ये ख्वाहिश होती थी कि जो ना मैं खुदा के बारे में और जानूँ, कौन सी ऐसी तशनगी है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझ में रह गई है जिसकी वजह से जो है मैं पीछे हूँ या मैं उस दौर से नहीं। फैमिली इनकी रेगुलर चर्च जाती थी, और फैमिली हम कह सकते हैं वो बिलीवर्स तो नहीं थे, वो नॉमिनल क्रिश्चियंस थे। बिलीवर्स क्योंकि उस वक्त तक जो है एक रेगुलर अटेंडीज थे वो चर्च के, और सारी चीज़ों में सरगर्म थे, लेकिन उस तौर से फैमिली की वाकफियत नहीं थी। लेकिन जिस हद तक वाकफियत थी, उस लिहाज से वो अपने तमाम फ़राइज़ को जो है और जिम्मेदारियों को पूरा करते थे। तो सिस्टर एलिस की शख्सियत पर इन सारी चीज़ों का बहुत असर था। अच्छा, मैं ये समझती हूँ सिस्टर, ये बड़ी खूबसूरत बात है। ज़रूरी नहीं है नाज़रीन कि आपके शायद पेरेंट्स इतने ईमानदार ना हों, या शायद आपकी ज़िंदगी पर उनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा ना हो जिस तरह से सिस्टर एलिस का था। मगर यहाँ पर मैं कहूँगी कि जो हमारे आज के पेरेंट्स हैं या जो बनने वाले हैं, या जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, तो उनकी लाइफ का जो स्टाइल है, बहुत अच्छे से आपने इसको एक्सप्लेन किया कि बच्चियां जो माँ को कॉपी करती हैं, बेटे जो हैं वो अपने वालिद को कॉपी करते हैं। तो आपको अपनी लाइफ में लाजमी कोई ना कोई कमी कमजोरियां होंगी। शायद आपका एटीट्यूड थोड़ा हाइपर है, या शायद आप जल्द गुस्से में आने वाली हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, क्या चीज़ें सिचुएशन है वो डिपेंड करता है। मगर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों के लिए, ताकि उनको माहौल वैसा ही मिले, क्योंकि आप जिस माहौल में अपने बच्चे को बड़ा कर रहे हैं वो उसकी ज़िंदगी पर सारी लाइफ के लिए इम्पैक्ट रहता है। जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं कि अभी और हम मज़ीद बहुत सारी बातें करेंगे कि सिस्टर एलिस ने किस तरह से अपनी ज़िंदगी को घर से ही जो है वो तरतीब देना या अपनी तरबियत पर उसका असरअंदाज होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए इन चीज़ों को ज़रूर समझना है और इस पर अमल भी करना है कि आप, हालांकि देखिए ये बात एक छोटी सी है कि आपके घर में कोई सेल्समैन आ रहा है, या शायद कोई मर्दमशुमारी वाला आ रहा है, या शायद कोई पोलियो के ड्रॉप्स पिलाने वाला आ रहा है, तो एक छोटा बच्चा आपका एटीट्यूड देखता है कि आप उसके साथ किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। अगर आप उसको अंदर बिठा रहे हैं, गर्मी है, उसको पानी सर्व करना है, हो सकता है शायद उसको थक गया हो या थक गई हो, जो भी है, और हो सकता है कहीं से उसको चोट लगी हो, तो बच्चा आपसे सीखता है कि आपका गैर की तरफ जो है वो रवैया कैसा है। बात तो अपनों के साथ तो सारे ही करते हैं, बात तो तब है जब आप गैरों के साथ अच्छा सलूक करें। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, और मुझे लगता है कि आजकल जो हालात चल रहे हैं ना, तो ये वाला बिहेवियर बहुत कम हो गया। आपकी बात गेट ही नहीं खुलता है गेट ही नहीं खुलता कि पता नहीं कौन लोग हैं। मतलब इसमें सारी सोसाइटी इन्वॉल्व है, हर तरह का डर, क्योंकि माहौल ही इस तरह का हो गया है। मगर इसमें भी आप कोई ना कोई ऐसा बेहतर रवैया निकाल सकते हैं कि आपके बच्चों पर उनका जो है ना असर पॉजिटिव पड़े। बच्चे जो है वो डेफिनेटली घर के माहौल से सीखते हैं, और अगर माँ जो है वो कह देती है, कोई नॉक हुई है घर पे, और जो बोले कि मामा बोल दो बेटा मामा सो रही है, तो बच्चा जाके बोलता मामा कह रही मामा सो रही है तो इस तरह से जो है एक जो पड़ोसी या कोई वो भी एटीट्यूड को देखते हैं, और फिर बच्चा ग्रो अप जब करता है तो वो फिर उसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस के साथ, उसी नेगेटिव एटीट्यूड के साथ, और फिर बच्चों को
फिर हम कहते रह जाएं कि हमने अच्छा बीज बोया था, तो वो अच्छा बीज में कहीं ना कहीं कसर रह जाती है। जब जो है दरख्त बढ़ता है और फल अच्छा नहीं देता, तो वो बेसिकली बीज की सही परवरिश नहीं की गई होती, वहां पर अच्छा जो है खाद नहीं डाली गई होती, तो नुकसान यही होता है। एक्चुअली अभी जो आपने बात की ना कि ये कि मामा बोल दो मामा सो रही है, और बच्चा जाके वैसे ही बोलता है कि मामा कह रही है कि मामा सो रही है। बात ये कि वो उनकी ना रूटीन में आम हो गया है। जी उनको ये बिल्कुल। समझ नहीं आ रही कि ये एक बहुत खास बात है जो हमने बच्चे के अंदर डाली है, और आप भी आपका भी समझे शख्सियत जो है वो झूठी साबित हुई, उस पड़ोस वाला है या जो भी आया है, और बच्चे के सामने भी कि देखो मामा तो, अब बच्चा उस चीज को आगे, अब ये तो इतनी सी बात है ना आपके लिए, बच्चा जब उसको मल्टीप्लाई भी करता झूठ सीख जाएगा लिया। तो बहुत बात निकलेगी, तो फिर दूर तक बिल्कुल, जाएगी, ऐसी बिल्कुल वाली ऐसी बात है। है। तो हमें इन चीजों को, हमें क्योंकि हमारी रूटीन में आ चुका है, यार बोल दो मैं नहीं हूँ। अभी तो शायद हमने छोटी सी उसके साथ ये बात की, मगर वो बच्चे के लिए बात जो है ना वो आगे मल्टीप्लाई होकर बहुत ज्यादा दूर तक जाने वाली बात है। तो हमें इन चीजों को नाज़रीन कंट्रोल करने की जरूरत है। हमारे लिए शायद ये छोटी सी बात है, क्योंकि हम दिन में पता नहीं कितनी बार, अब तो फोन ही इतने बजे होते हैं, बेटा मना कर दो या साइलेंट कर दो या बोल दो मैं नहीं हूँ। तो ये चीजें आपके लिए तो शायद मैटर ना करती हूँ, मगर बच्चों के लिए मैटर करती हैं। तो प्लीज अपने एटीट्यूड को, अपने रवैये को, अपनी हरकत और सकनात को चेंज करें, ताकि हमारे बच्चे जो है ना, क्योंकि हमारा फ्यूचर यही है, अगर हम अपने बच्चों के अंदर यही चीजें बोएंगे तो फिर काटने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल। कल को ऐसा भी हो सकता है पेरेंट्स घर आए तो फिर अगला बोल दो मैं सो रहा हूँ। सॉरी टू से। सिस्टर मैं चाहूंगी कि आप जरूर ये भी बताएं कि सिस्टर एलिस ने निजात कैसे पाई। अच्छा, सिस्टर एलिस की नजात का जो है एक गहरा ताल्लुक तो देखें, जहाँ पर ख्वाहिश होती है और जहाँ पर ये तड़प स्टार्ट हो जाती है कि मुझ में कुछ कमी है और मुझे कुछ डिज़ायर है कि खुदा की मर्जी ज़मीन पर पूरी हो, और जब वो इस तरह की चीज़ें जो है सवालिया निशान बनती है कि क्या खुदा की मर्जी है, तो स्टार्ट तो वहीं से जो है वो हो जाता है। क्योंकि जहाँ पर जो है सवाल आप करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर आप पूछना तहकीक करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, तो बेसिकली वो एक आप कनेक्शन तो तभी से बनना जो है वो शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर ऐसा हुआ था कि इनकी एक दोस्त की कॉल आई थी, और दोस्त ने बोला कि एक खादिम है जो रैल्फ कैबानोक है, ये जो है एक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट थे जो वहाँ पर जो है वो प्रीच करने आए थे। तो उन्होंने कहा कि मीटिंग है, सर्विस हो रही है वहाँ पर, तो चलें आए, आप लोग भी आए और जो है कलाम सुनते हैं। तो फर्स्ट डे इनकी पूरी फैमिली जो है वो वहाँ पर गई थी, और फिर सेकेंड डे पर जो है ये और एन जो है, सिस्टर एलिस और एन जो है वो गए, और उनको वहाँ पर कुछ अच्छा लगा, कुछ समझ नहीं आई इतने तौर से, लेकिन खुदा की प्रेजेंस को इन्होंने फील किया। वहाँ पर इन्हें ऐसे लग रहा था जैसे कोई ना इनको मैसेज कॉम्प्रिहेंड कर पाए, क्योंकि जो रवायती खदमत थी, जो रवायती चर्च में ये सीख रहे थे, उससे थोड़ा डिफरेंट माहौल था वहाँ पर। तो वहाँ पर इनको ये कॉम्प्रिहेंड तो नहीं कर पाए, लेकिन ये सिस्टर एलिस कहती हैं कि मैंने बहुत एंजॉय किया। मुझे ऐसा लगा कि जो है ना रूह ताज़ा हो गई है, मुझे ऐसा लगा कि जो है ना लाइफ में जो है ना कुछ अच्छा हो रहा है। तो नेक्स्ट डे भी जो है वो इसी तरह से वहाँ पर गए, और नेक्स्ट डे पर जो है रैल्फ कैबानोक के वसीला से ही इन्होंने जो है वो निजात पाई, और इन्होंने इकरार किया कि हाँ जो है मुझे खुदावंद की ज़रूरत है। खूबसूरत बात है, ज़बरदस्त। सिस्टर ज़रा प्लीज़ ये भी हमें बताती चलें कि मसीही होना और मसीह में होना, इन दोनों में क्या फ़र्क है, और सिस्टर को गुनाहगार होने का एहसास कैसे हुआ। मैं ये समझती हूँ जिस तरह से आपने उनकी परवरिश के हवाले से बताया, उनकी फैमिली का एटीट्यूड दूसरों के साथ, तो इसको ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा कि उन्हें कैसे एहसास हुआ कि वो गुनाहगार हैं, क्योंकि फैमिली से तो हमें ऐसे नहीं लग रहा। जी, रैल्फ कैबानोक की ही मीटिंग में सिस्टर एलिस वहाँ पर गई थी, और वहाँ पर सिस्टर एलिस जब मीटिंग ख़त्म हो गई, इबादत ख़त्म हो गई, तो रैल्फ ने बोला कि सारे लोग जो है वो घुटनों के बल हो जाएं और दुआ करें। और ये फर्स्ट टाइम था कि सिस्टर एलिस ने और एन ने इस तरह का माहौल देखा, क्योंकि रूटीन वाइज जब इबादत ख़त्म होती थी तो उसके बाद वो लोग चले जाते थे, लेकिन ये जो कॉल दी गई तो दे फील लाइक के बाकी सारे लोग घुटनों के बल हैं, दुआ कर रहे हैं। तो इट वाज अ न्यू थिंग फॉर देम, कोई ऐसी प्रैक्टिस तो नहीं थी उनकी। तो उन्होंने भी जो है वो घुटनों के बल हो गए, और जब घुटनों के बल हुए तो
जो पास्टर हैं वो आए, और रैल्फ कैवानो को उस टाइम जो है वो सेकंड ईयर का स्टूडेंट था, वो आया और एक ज़बरदस्त प्रीचर था वो। तो वो आए और वो इसके पास झुके और उसने कहा कि बोले खुदावंद मुझ पर रहम कर, मैं गुनहगार हूँ। तो सिस्टर एलिस उस टाइम पर थोड़ी सी हुई, मैं तो चर्च भी जाती हूँ, मैं तो रेगुलर चर्च जाती हूँ, तो मैं गुनाहगार हूँ। एकदम उनको जो है ना वो हुआ कि क्या मैं गुनाहगार हूँ, क्या मैं अच्छी नहीं हूँ। और फिर उन्होंने जो है कलाम की ओबीडियंस की, उन्होंने जैसे बोला उन्होंने वैसे बोला, आए खुदावन मुझ पर रहम कर, मैं गुनाहगार हूँ। और फिर जो है रूहुल कुदस ने ऐसे जैसे एक पिक्चर चला दी कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना मिस्टेक्स नजर आई कि हाँ एक सुपरफिशियल जिंदगी तो दिखने में तो बहुत अच्छी है, लेकिन गुनाह जो है, और इनफैक्ट बाज़ों का जो है हमें ऐसा लगे भी कि हमने जो है वो गुनाह नहीं किया या हम बड़े पाक पारसा हैं, तो मोस्टली गुनाह तो जो है स्टिल देयर ना, बिल्कुल। क्योंकि वो एक ऐसी फैमिली में थी जहाँ पर चर्च जाने की प्रैक्टिस थी, तो उसको लगा कि मैं कोई अच्छी क्रिश्चियन नहीं हूँ, मैं कोई अच्छी नहीं हूँ। तो वहाँ पर जो है उसमें गुनाह का एहसास हुआ। और फिर जो है खुदा के और वो सिस्टर एलिस शी इज़ वेरी थैंकफुल कि उस टाइम पर ये दुआ एक दो जुमले ने ही जो है वो एक एहसास नदामत जो है वो मेरे अंदर डेवलप किया। तो मसीह होना और मसीही होना दोनों फ़र्क है। एक मसीह में आप मसीही होना, आप कहीं भी जो है क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए हैं तो आप मसीही हैं, ठीक है, और लोग जो है वो बोलते हैं भी हम क्रिश्चियन हैं, लेकिन व्हेन यू आस्क देम कि हाँ भाई आपने नजात पाई है, तो दैट इज द पॉइंट कि आप मसीही हैं या नहीं है। तो सिस्टर एलिस जो है वो पहले जो है वो मसीही थी और उसके बाद वो मसीह में आ गई, और इस तरह से उनकी लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म हुई। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। वाकई ये बात बहुत खूबसूरत है। मैं जिस तरह आपसे अभी पहले भी गुफ्तगू की कि अगर आपका पूरा खानदान भी मसीह में है और शायद आबा व अजदाद भी मसीही आपके चले आ रहे हैं, मगर वो वही बात है कि वो मसीह में है कि नहीं, ये वो उनका अपना पर्सनल खुदा के साथ रिश्ता है। आप मसीह में है या सिर्फ मसीही हैं, ये जानना, अगर आपने आज तक ये बात नहीं सुनी थी कि मसीही होना और मसीह में होना क्या फ़र्क है, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना जजमेंट खुद करें और देखें कि क्या आप सिर्फ मसीही हैं या मसीह में वाकई हैं। तो अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुली हुई है, जब तक ज़मीन के ऊपर है बिल्कुल तब तक आपके पास, और महदूद टाइम है, बिल्कुल महदूद टाइम है। बिल्कुल। तो प्लीज़ अपना मुवाज़ना करें, और अगर आप लगते हैं कि आप मसीह में हैं तो फिर दूसरों की रहनुमाई करें ताकि वो भी मसीह में आ जाएं। सिस्टर, मैं चाहूँगी कि अब आप ज़रूर बताएं कि उन्होंने यकीनन जॉब्स की होंगी और बहुत कुछ किया होगा, जो हमने सुना है कि वो स्कूल में भी थी, तो स्कूल से उन्होंने रिज़ाइन जो दिया था उसकी क्या वजह थी? अच्छा, स्कूल में जो है वो क्योंकि सिस्टर एलिस ने जहाँ से अबाई अपनी तालीम हासिल की थी वो वहीं पर जो है पढ़ाना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो जैसे ही इनकी ज़िंदगी में हमें एक कहते हैं ना कि फ़ौरन फ़ौरन क्विक चीज़ें नज़र आती हैं। बाज़ लोग बहुत ज़्यादा वेट करते हैं और बाज़ लोग बहुत ज़्यादा देर लगता है। जैसे तौबा की तो बपतिस्मा लेने के लिए टाइम लगा दिया, फिर जो है कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं ना, हाँ, करना है या नहीं करना, और जो है किस टाइम करना है, और या इतने ज़्यादा लोगों से सवाल जवाब, मतलब एक जो इनर कन्विक्शन होता है वो या तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता या उस तौर से समझ डेवलप नहीं हुई होती। तो सिस्टर एलिस के मामले में हम देखते हैं कि इन्होंने जो है जैसे ही इन्होंने निजात पाई तो वो आग जो इनके अंदर लग गई थी, शी फील्स लाइक कि मैं स्कूल में पढ़ा तो रही हूँ लेकिन मेरा काम ये नहीं है, आई एम नॉट सपोज टू बी हियर। मुझे अपने आप को जो मेरी रूहानी तशनगी है ना उससे कई ज़्यादा बढ़कर है। और जैसे जो है कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि आलम बाला की चीज़ों की तलाश में रहो और उनके ख्याल में रहो। तो एक तो हम जो वर्ल्ड में देखते भी हैं कि हम जो है इधर की ज़्यादा फ़िक्र करते हैं और वहाँ की फ़िक्र जो है वो कम होती है। तो सिस्टर एलिस की ज़िंदगी में जो है वहाँ की फ़िक्रमंदी जो है वो हमें ज़्यादा दिखाई देती है। और इन्होंने जो है ये 17 साल की थी, इन्होंने वहाँ से जो है वो रिज़ाइन कर दिया। और उसके बाद जो है इन्होंने आगे चल के हम देखेंगे कि इनकी ज़िंदगी में एक अजीब तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन, भूख और तड़प जो है हर दिन बढ़ती गई। और जैसे आप बोल रहे थे कि जब आप मसीही हो जाते हैं, मसीह में आ जाते हैं और समझ के साथ आ जाते हैं तो दूसरों की फिक्र करें, तो इनमें ये जो लो लग गई ना कि एक और फिर वो ऐसे था कि अगर मैंने निजात पा ली है
तो दूसरा हलाक ना हो, वो भी नजात पाए। तो ये तड़प हमें जो है वो सिस्टर एलिस में बहुत वाज़े दिखाई देती है। खूबसूरत बात। सिस्टर मैं चाहूंगी कि मजीद आगे बढ़ते हुए कि आपने जिक्र किया था खादिम का ना, राइट, कैबिन लुक, जी। तो उन्होंने इन दोनों बहनों का एडमिशन फिर कहाँ करवाया? कैनियन एक जो है बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स उस टाइम पर हो रहा था, और सिस्टर एलिस क्योंकि वहाँ पर रिज़ाइन कर चुकी थी और उनकी ख्वाहिश थी कि मैं कुछ ना कुछ करूँ, तो एन का और सिस्टर एलिस का एडमिशन उधर करवाया गया। और वहाँ पर फिर जो है बाकायदा देखें, एनर्जीज भी हमारी जो है वो होती है ना, कि अगर हम एक अच्छे तरीके से कहीं पर कुछ सीख रहे हो और कहीं पर हम जॉब कर रहे हो, तो आपका बड़ा वो होता है कि आप टफ टाइम में आ जाते हैं। तो सिस्टर एलिस जो है वो वहाँ पर जाकर उन्होंने बाकायदा जो है बाइबल मुकद्दस को सीखना शुरू किया, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो इस तौर से उनके पास नहीं थी, उन्होंने वहाँ से जो है वो सीखी। सिस्टर आगे बढ़ते हैं, और दूसरी एक बिल्कुल ही डिफरेंट बात है, मगर मैं समझती हूँ जो समझने वाले समझेंगे कि मैं किस खेत की बात कर रही हूँ। कि खेत की अगर हम बात करें तो सिस्टर एलिस का क्या इससे भी कोई ताल्लुक है? और अगर है तो पहले हम चाहेंगे कि आप इसकी अहमियत के बारे में ज़रूर बताएं कि खेत की अहमियत क्या है? अच्छा, सिस्टर एलिस का जो है, क्योंकि घराना जो है वो एक फार्मर था, फार्म का फील्ड्स में जो है वो काम करते थे, तो वो खेत में काम करने और इन सारी चीज़ों से वाकिफ थी। और खुदा भी जो है हमें तरबियत देकर तैयार कर कर फिर खेत में जो है वो उतारता है। तो इनके भाई जो है यूरोप में जो उस टाइम बहुत सारे जो फार्मर्स थे वो चले गए थे, और क्योंकि वो वहाँ पर चले गए थे तो इनके भाई को ज़रूरत थी कि कोई इनके साथ जो है वो खेत में काम करे। तो सिस्टर एलिस को जो है ना फिर ये मौका मिला कि वो खेत में इनके साथ उतर कर काम करें, और फिर वो जो सारे के सारा जो है रद्दे लगाना, भूसा और वो सारा जो है वो करना, तो ये सारा जो मैनुअल काम था उन्होंने जो है वो करना स्टार्ट किया, और थ्रेशर में फिर चीज़ें डालने स्टार्ट की। तो उनसे भी जो है सिस्टर एलिस कहती हैं काफ़ी जो है एक औरत के लिहाज से काफ़ी मुश्किल काम था, और बहुत ताकत इसमें दरकार होती है। लेकिन उससे मुझे ये भी चीज़ की समझ मिली कि खुदावंद मुझे किसी चीज़ के लिए तैयार कर रहा है, और वो एक वर्ड यूज करती हैं, अर्जेंसी ऑफ द वर्क। कि खेत में भी जो है ना आपको बहुत सारी चीजें ऑन द स्पॉट ऑन द टाइम चाहिए होती है, उसमें आप आगे पीछे नहीं हो सकते। तो जैसी जो है अर्जेंसी हमें जो है अर्जेंट टास्क हमें खेत में करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है, वैसे ही आग जो दुनिया में लगी हुई है और दुनिया में लोग जो तड़प रहे हैं, वैसे ही तड़प जो है वो उनके दिल में थी कि ये तो एक खेत है, ये तो वहां से तो रोटी बनेगी, गंदम आटा और ये वाली चीज है जो जिस्मानी ज़रूरत पूरी होगी। लेकिन आसमान की ज़रूरत जो है उसकी अगर नीड को सेटिस्फाई नहीं किया गया तो बहुत सारे लोग जो है वो हलाकत का शिकार होंगे। हम सबको अपनी अपनी ज़िंदगियों का मुवाज़ना करने की ज़रूरत है कि आया हम मसीह में हैं या सिर्फ मसीही हैं। ज़रूर इस बात पर गौर कीजिएगा। अगले प्रोग्राम में मिलते हैं नाज़रीन, इसी को ही कंटिन्यू करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। ज़रूर देखिएगा, फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी जगह। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और पॉजिटिव रहिएगा। खुदा हाफिज़।